आएंगे तब तक। भरत जी ने गांव के बाहर एक कुटिया बना ली, नंदीग्राम। जमीन को ही थोड़ा खोद करके नीचे आसन, राम जी के बराबर में जमीन के ऊपर में कैसे सोऊंगा बैठूंगा, राम जी से नीचे रहूंगा, गड्ढा खोद करके ही, बिना ही बिस्तर बिना ही तकिया सोते हैं। सुबह उठते ही पुनः राज सिंहासन पर पादुकाओं को प्रणाम करते हैं और उनके आज्ञा अनुसार फिर अपने अयोध्या के राज्य को देखते हैं। लेकिन नंदीग्राम में रहे, महलों में नहीं रहे। जैसे मेरे राम जी रहेंगे, भैया रहेंगे जटाजूट साधु मुनि की तरह, तो मैं भी उनकी तरह ही रहूंगा। जटाजूट, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी भी हुई है। जमीन को खोद करके, सांतरी बिछा करके वहीं रहते हैं वो भी। ऐसे उनका राज्य चलने लग गया। गोस्वामी जी इसी प्रसंग को यहाँ से पुनः आगे बढ़ाते हैं और अयोध्या कांड यहाँ पर विश्राम होता है। जंगल का कांड प्रारंभ होता है। उधर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। भगवान विचार करते हैं कि अब चलो अपनी लीलाएं हम प्रारंभ करते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजे कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फटिक शिला पर, पत्थर पर भगवान विराजमान है। और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाइए थोड़ा पुष्प चुन करके लाइए। लक्ष्मण जी फूल लेने के लिए गए। बढ़िया सुंदर गजरा बनाया और गजरा बना करके राम जी ने सीता को दिया। सीता जी ने वही गजरा अपने वेणु में गूंथा है, चोटी में लगाया है। इधर की माताओं को आपने देखा होगा, रास्ता में देखा, ये पुष्प वेणु गूंथती है, चोटी में फूल लगाती है। इनका रोज का काम है। तो सीता जी ने भी अपनी चोटी में वह फूल गूंथे हैं, लगाए हैं। उधर इंद्र का पुत्र जयंत वह आया, उसने सीता जी को देखा। क्या देखना चाहा वो? भगवान का बल देखना चाहा कि भगवान के अंदर कितनी ताकत है, भगवान क्या करते हैं, जरा देखना चाहिए। तो वह आया, इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बना करके, और जहां सीता जी बैठी है वहीं पर चरण में चोंच मार करके उड़ा। और जैसे ही चोंच मारी, सीता जी के पैर में खून आ गया। राम जी से कहा, प्रभु देखिए ये एक कौवा मेरे चोंच मार करके गया है चरण में, मूड कौन है ये? भगवान ने देखा कि ये तो कौवा कौन हो सकता है। ध्यान लगा करके देखा तो यह तो इंद्र का पुत्र है जयंत। आखिर इसने ऐसा किया क्यों? भगवान जान गए कि ये मेरी शक्ति को जानना चाहता है, मेरे प्रताप को जानना चाहता है। तुरंत भगवान ने बिना फण वाला एक बाण चलाया, धनुष पर चलाया बाण, और कौवा वहां से उड़ा। तो भगता 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 सब तरफ भगने लगा। बाण पीछा कर रहा है उसका। कोई बचाने वाला नहीं है, बाण पीछा कर रहा है। अब तो
वह जयंत घबरा गया, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं तो जहां भी जाता हूं यह बाण मेरी ओर चला आता है। तुरंत रास्ते में नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। दया सो कोमल शीत संता, दागी दया को कोमल शीत संता। नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। कहो जयंत, क्या बात है, बड़े उदास हो रहे हो, घबरा रहे हो, कहाँ भागते घूम रहे फिर रहे हो, क्या बात है, किसका डर है? तो जयंत ने कहा, अरे नारद जी महाराज, मैं प्रभु की शक्ति देखना चाहता, प्रभाव देखना चाहता उनका। गलती कर दी मैंने, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या किया? बोले मैंने कौवा बन करके सीता के पैर में, चरण में चोंच मार दी, खून आ गया। सीता ने राम जी से कहा, राम जी ने फिर बिना फण वाला एक सीख वाला बाण मारा। ये बाण मेरी पीछा कर रहा है, मुझे मार डालेगा ये। इस बाण से मेरी रक्षा करिए। नारद जी ने कहा, अरे तुमने गलती क्यों करी है, सीता के चरण में चोंच क्यों मारी है? और जाओ, जिसके चरण में चोंच मारी ना वही तुम्हें क्षमा करेंगे, बाकी संसार में तुम्हें कोई क्षमा करने वाला नहीं है। तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। तुरंत नारद जी के समझाने पर वह पुनः आया, भगवान से क्षमा याचना करने लग गया। वह बाण भी पीछे पीछे आया। भगवान ने विचार किया कि आखिर में इसने गलती करी तो सजा तो मिलना ही चाहिए, बाण तो लगना ही चाहिए इसे, नहीं तो अगर अपराधी को अपराध की सजा नहीं मिलेगी तो फिर गलती करेगा, इसलिए उसे कुछ सजा तो मिलना ही चाहिए। वह क्षमा मांग रहा है, भगवान आपका तो अतुलित बल है, आपकी अतुलित प्रभुताई है, और मैं तो मंदमती का हूँ, मैं आपके प्रभाव को जान नहीं पाया। हे भगवान मुझे क्षमा करिए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे दयालु, आपका नाम दयालु है, कृपालु है, दयानिधि है, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। हे भगवान कृपा करिए, क्षमा याचना करी। भगवान ने कहा, चल ठीक है, सजा तो तुझे मिलेगी, लेकिन जितनी मिलना चाहिए था उतनी नहीं, थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। भगवान ने वो बाण जो छोड़ रखा था वह बाण आया और कौवे की आंख में बाण लगा दिया। कौवे के आंख में जैसे बाण लगा, एक आंख कौवा की चली गई। भगवान ने काना कर दिया, काना। कौवे का आपने देखा होगा ना, एक आंख से ही देखता है, वो यूं यूं करके देखेगा। एक नयन, कौवे का नाम क्या? एक नयन। एक आंख उसकी फोड़ दी भगवान ने। सुनी कृपाल अति आरत वाणी। कौवे की ऐसी वाणी सुनी ना तो भगवान ने एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख का काना कर दिया और उसके दुख का निवारण किया। वह भगवान से क्षमा याचना करके पुनः वहां से चला जाता है और इंद्र आदि सभी पुनः भगवान की वहां पर स्तुति करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम
कृपालशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामम् नीलाश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषिमोचनम् प्रलम्बबाहुविग्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं विशङ्गचापसायकं हरं त्रिलोक्यनायकम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापिकण्डनं मुनीन्द्रसंविरञ्जनं सुरारिकृतिभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितं अजाधिदैवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखापदं सतां अजय सशक्तिसारुजं सतीपतिप्रियायुधम् बड़ी लंबी छोड़ी देवताओं ने स्तुति करी है और भगवान को प्रणाम करके वहां से वह चला जाता है जयंत। विनती करी मुनिनाई सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। इस प्रकार गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि भगवान की जंगल की भी अनेक लीलाएं हैं। यह प्रताप लीला है। भगवान ने जयंत को अपना पुण्य प्रताप दिखाया। अब यहीं पर चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा मैया के किनारे अत्रि ऋषि का आश्रम भी है। और अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? अहिल्या। क्या है? अनुसुईया। और अनुसुईया भी इतनी पतिव्रता नारी है जिसका डंका चारों दिशाओं में बजने लगा। सती पतिव्रता नारी है। छोटे को अपना पुत्र समझती है, बराबरी का कोई हो अपना भाई समझती है, अपने से बड़ा है उसको अपना पिता तुल्य मानती है। स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया। ऐसी पतिव्रता नारी है। भगवान राम जी ने कहा, देवी सीते पातिव्रत धर्म बोले माता अनुसुईया जानती है, इसलिए आप अनुसुईया माता के यहाँ जाकर के पातिव्रत धर्म का शिक्षा लेकर के आओ, ग्रहण करके आओ। पातिव्रत धर्म कैसे किया जाता है, व्रत किया जाता है, आप उससे शिक्षा लेकर के आओ। माताओं को उपदेश देने का अधिकार है। माताओं को बोले उपदेश देने का तो अधिकार है, लेकिन कथा कहने का थोड़ी है। लेकिन आजकल तो ये कलयुग है, कथाएं भी हो रही है, कथाएं भी कर रही है। हाँ, उपदेश कर सकती है, भजन गा सकती है, भक्ति कर सकती है, लेकिन व्यासपीठ जो है ना, यह व्यास जी की है। लेकिन आजकल तो कलयुग है, कौन कहे, किससे कहें, एक हो तो कहें। मर्यादा होना चाहिए। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है,
शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन वेदों की भाषा अलग है, वेद अलग है, पुराण अलग है, ग्रंथ अलग है। मनुस्मृतियां आदि उपदेश देने वाली बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, लेकिन वेदों का अध्ययन स्त्रियों के लिए मना है। वेद के मंत्र बोलना स्त्रियों को मना है। राम जी कह रहे हैं कि तुम जाओ, उपदेश लेकर के आओ, पातिव्रत धर्म कैसे व्रत किया जाता है वो शिक्षा लेकर के आओ। तो माता ने कथा नहीं कही है, अनुसुईया ने तो उपदेश दिया है। हे राजकुमारी, हे सीते जाओ। सीता जी आई है अनुसुईया के आश्रम पर। अनुसुईया माता को प्रणाम करती है, चरणों में वंदन करती है। ऋषि की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई है। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ ऋषि पत्नी मन सुखी अधिकारी, आशीष देवी निकट बैठाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता जी गई अनुसुईया आश्रम पर, अनुसुईया के यहाँ, और जाकर के माता से प्रणाम करती है। माता ने देखा, ओहो ये भी कोई साधारण नहीं है, शक्ति का स्वरूप है। आशीर्वाद दिया, अपने पास बिठाया। आओ राजकुमारी। सीता ने पूछा, मुझे पातिव्रत धर्म, नारी का एक धर्म क्या होता है, वह शिक्षा मुझे दीजिए, उपदेश दीजिए। इसीलिए मैं आई हूँ। पति की आज्ञा से मुझे आप पातिव्रत धर्म की शिक्षा प्रदान करिए। अनुसुईया माता ने कहा कि अरे सीते, राजकुमारी, तुम तो बड़ी धन्य हो, धन्य हो। हे राजकुमारी, माता पिता भ्राता हितकारी। अनुसुईया माँ कह रही कि माता पिता भाई ये सभी अपने हित करने वाले होते हैं। कोई माता पिता ऐसा नहीं जो अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए कुछ न करे या परमार्थ न करे। हित करते हैं सभी, कोई बुरा नहीं चाहता है, परंतु इनकी सीमा है। सब चाहते थे, माता पिता भाई सभी अपने इष्ट बंधु सब भलाई चाहते हैं, हित चाहते हैं अपना, लेकिन कब तक कोई सीमा होती है। सीमा के बाद में ये सब साथ छोड़ देते हैं। व्यक्ति को अकेला ही समझना पड़ता है, अकेले ही जूझना पड़ता है। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो दुख किसको देखना पड़ता है? माता पिता भाई वो दुख देखते हैं, बोले नहीं, वह हम स्वयं को ही भोगना पड़ता है। मरने के बाद माता पिता, इनकी सीमा है। माता पिता कहाँ तक? बोले शमशान तक चले जाएंगे। इष्ट मित्र भाई बंधु सब शमशान तक चले जाते हैं। पुत्र
हक निभा देता है अग्नि दान तक, साथ में और कोई नहीं जाता है। इष्ट मित्र भाई बंधु चलेंगे तो शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। स्त्रियां भी बोले चौखट तक, दरवाजे की देहली पर स्त्री आएगी, वह अपना वहां से आगे नहीं बढ़ती है वो। इष्ट मित्र भी शमशान तक, पुत्र भी अग्निदान तक। तो हे सीते, इनकी ये यहाँ तक सीमा है, इसके बाद कोई नहीं आता है। और जब दुख आएगा तो उसमें ये साथ नहीं देंगे, उसमें तो क्या करना पड़ेगा? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए चारी।